हाय बच्चों। एक और क्वेश्चन है, देखो ये भी आपके प्रीवियस ईयर में आया था और आज तो मेरे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी है, तो मैं उसी से बता देता हूँ। देखो ये बुक का ही क्वेश्चन है। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद द वेलोसिटी 49 मीटर पर सेकंड और जी की वैल्यू 9.8 लेने के लिए इन्होंने मेंशन किया है। कैलकुलेट करना है आपको क्या मैक्सिमम हाइट जिस पे वो पहुंच सकता है या टोटल टाइम टेकन जो वो वापसी आने में लगे। सेम क्वेश्चन हिंदी में भी है, तो हिंदी में ही पढ़ के बता देता हूँ। देखो हिंदी में क्या है, एक गेंद को 49 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर मतलब ऊपर की तरफ फेंका गया है 9.8 मीटर पर सेकंड 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपको जी की वैल्यू लेनी है, अधिकतम ऊंचाई निकालनी है और टोटल टाइम यानी कुल समय जितना लगना है वो निकालना है। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन समझ आया। चलो जो जो गिवन दे रखा है वो मेंशन करते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। देखो बेटा, तो आप क्या करोगे, आप क्या कर सकते हो। देखिए एक बॉल को नीचे से ऊपर फेंका गया है, नीचे से बेटा ऊपर फेंका गया है। मान लो मैं एक बॉल बनाता हूँ, यहाँ से ऊपर की तरफ फेंका गया है, तो किस वेलोसिटी से फेंका गया है, ये 49 से, किससे बेटा 49 मीटर पर सेकंड से फेंका गया है। कोई डाउट यहाँ तक? ये शुरुआती यानी इनिशियल वेलोसिटी है, क्योंकि इनिशियली हम फेंकेंगे। अब बॉल ऊपर जाकर रुकेगी, किसी उस पर पहुंचेगी और वी इसका कितना हो जाएगा, वी हो जाएगा आपका 0, यानी कि फाइनल वेलोसिटी। वी मतलब फाइनल वेलोसिटी यानी अंतिम वेग, इसको बोलोगे शुरुआती वेग या आरंभिक वेग। हिंदी थोड़ी वीक है, वेग कह सकते हो। ठीक है, तो आपके पास u गिवन है, वो कितना है आपका 49 मीटर पर सेकंड, यह हमें दिया है। दूसरी बात और क्या चीज़ दी है, v आपको पता है 0 मीटर पर सेकंड है। g आपको लेने के लिए कहा है कितना, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बेटा कोई भी चीज़ नीचे से ऊपर की तरफ फेंकी जाएगी यानी कि वर्टिकली फेंकी जाएगी अपवर्ड, तो आप g की वैल्यू नेगेटिव लोगे। क्या लोगे बेटा, नेगेटिव लोगे। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, हाइट निकालनी है। ये कितनी हाइट इसने ट्रैवल करी, ये हमें निकालनी है, यही क्वेश्चन है। अच्छा जी, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कोस। अच्छा बच्चे देखो, जब भी आपको तीन चीज़ें दे रखी हो, तीन वैल्यूज दे रखी हो, तो आपका ऑटोमेटिकली ध्यान जाना चाहिए इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ। आपको पता होगा तीन इक्वेशन ऑफ मोशन होती है, एक होती है v माइनस यू इक्वल्स टू जी टी, ये ग्रेविटेशन का चैप्टर है इसलिए जी लगा रहे हैं v की जगह। एक होती है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी, ए की जगह जी टी का स्क्वायर, और एक होती है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2। अच्छा मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगी। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2g s। ठीक है बेटा। अच्छा जी, अब आपको क्या करना है, हम हमें एस निकाल यानी एच निकालना है। एच जो है एक टाइप का डिस्प्लेसमेंट ही तो है, नीचे से ऊपर तक, यानी कि हमें इनडायरेक्टली क्या निकालना है, एस निकालना है। क्या निकालना है बेटा, एस हमें निकालना है। तो चलो निकालते हैं v। अच्छा इसी इक्वेशन को लगा के देखते हैं, ये देखो सुटेबल भी है, इसमें देखो v भी है हमारे पास, u भी है हमारे पास, g भी है हमारे पास, और s यानी h हमें निकालना है, ये निकालना है। तो देखिए v आपका 0 का स्क्वायर और u कितना है आपका 49 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2 आपका वैल्यू 2 और g की वैल्यू हमें माइनस में लेने की पड़ेगी। अभी मैंने बताया जब भी ऊपर फेंकेंगे तो माइनस की तरफ माइनस में लेंगे वैल्यू, और s हमें निकालनी है। ठीक है, यही हमें करना है। चलिए कैलकुलेट करते हैं। अच्छा बच्चे 0 से कुछ नहीं होगा, इसको मैं 2 बार मल्टीप्लाई करके लिख सकता हूँ। अच्छा इसका स्क्वायर भी निकाल सकते हो, बट मेरे को ये लगता है कि ये ईजी हो जाएगा इसलिए। अच्छा बच्चे इसको भी मैं ये लिख सकता हूँ, माइनस तो आगे ही आ जाएगा। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, इक्वल में जब वो होते हैं सेम साइज तो कट जाते हैं, आपको पता होगा। अच्छा 49 मल्टीप्लाई 49, जो इक्वल के इधर है वो इक्वल के इधर आएगा, अगर ये मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा, तो डिवाइड में हो जाएगा। किस पे आएगा बेटे, डिवाइड में। ठीक है, और हमें एस निकालना है इसलिए हमें ये सारी वैल्यू इधर लेके जानी पड़ी। पॉइंट हटाओगे 0 बढ़ जाएगी, बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी। अब 49 वन सर 49, 49 टू 98, ये होता है बच्चे। अब 490 जो है ऊपर है और नीचे 2 इंटू 2 कितना 4 बचेगा। अच्छा इसको अगर आप डिवाइड करोगे, डिवाइड करके देखते हैं, चलो डिवाइड कर लेते हैं, यहाँ पर डिवाइड यहाँ पर ही कर लेते हैं। चलो 49/4, देखो 1 1, ये 9 आ जाएगा नीचे, 4 टू 8 8 होता है, तो यानी 1 और एक 0 आ जाएगी, तो फिर से 2 यानी 8, फिर आ जाएगा, पॉइंट लगाओगे तो 0 बढ़ जाएगी, ये पूरा कट जाएगा। तो इससे कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी या डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करा या हाइट ट्रेवल करी, वो इतने
122.5 मीटर आपका ट्रैवल करा। अभी इसमें ये क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, अभी देखो इसमें क्या कहा है कि टोटल टाइम पूछा है। टोटल टाइम कैसे निकालोगे बेटा, एक बात याद रखना, जितना टाइम ऊपर जाने में लगता है उतना ही टाइम आने में लगता है, ऐसा मान के चलते हैं, आइडियल कंडीशंस होती है, ठीक है। तो आपको बस एक बार का टाइम निकाल देना, फिर उसको डबल कर देना, यही इसका काम होगा। चलो देखते हैं। तो हम इक्वेशन लेते हैं v माइनस यू इक्वल्स टू, इसमें t है, टाइम देखो इसमें भी है, इसमें भी, मुझे लगता है ये इजीली पड़ जाएगी, इसलिए मैं ये वाली इक्वेशन लेता हूँ, ठीक है। v अपना 0 है, u हमारे पास 49 है, और g अभी मैंने बताया नेगेटिव लोगे आप, और t आपको निकालना है, नेगेटिव से नेगेटिव कट जाएगा, 49 पॉइंट हटाओगे 0 बढ़ जाएगी, ठीक है बच्चे। चलो इससे इसको डिवाइड करके देखते हैं कितना आता है, ठीक है। डिवाइड करते हैं, एक सेकेंड में नया पेज ले लेता हूँ। अच्छा जी, तो ये है हमारे पास, अब मुझे इसको इससे डिवाइड करना है, चलो करते हैं। 7 से काट के देखते हैं, 7 4 आएगा, 7 1 7 और 2 कैरी बचेगा तो 28, 7 7 ना, अच्छा 7 से ही काटते हैं, कितना आएगा 7, ठीक है। और इसको इससे कट करोगे तो कितना आ गया 5 आ गया। तो टाइम आपका कितना आ गया बेटे 5 सेकंड आ गया, कितना आ गया बच्चे 5 सेकंड आ गया आपका, कितना 5 सेकंड। ये एक तरफ का है। टोटल टाइम कितना होगा बेटे, टोटल टाइम होगा यानी कि कुल समय वो होगा आपका, आप देखो एक तरफ का जाने का और एक तरफ का आने का, तो टोटल कितना हो गया 10 सेकंड इज द राइट आंसर। बस बनाइए रही